मैं मेरे छोटे भाई को ट्यूशन पढ़ा रही थी, जो 12वीं में 2 बार फेल हो चुका था। वह 19 साल का था और ट्यूशन के समय वह हमेशा मेरी तरफ ही देखता रहता था और बोलता कि दीदी मुझे आपकी चिड़िया को पानी पिलाना है। और मैं समझ नहीं पाती थी कि वो क्या बोल रहा है। एक दिन वह सीधा मेरे कमरे में आ गया और कहने लगा, दीदी मैं आपको जितने चाहिए उतने पैसे दे दूंगा, लेकिन मुझे आप बस एक बार खुश कर दो। मैं राजा को छोटा समझती थी, लेकिन उसने मुझे बेड पर लिटा दिया और धीरे धीरे मेरे मेरा नाम मोनिका है। मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ और मैं एक कोचिंग में भी पढ़ाने जाती हूँ, जहां मुझे महीने के 10,000 रुपये मिल जाते हैं, लेकिन वह भी कहीं ना कहीं खर्च हो ही जाते हैं। 10,000 रुपयों में मैं अपना खर्च ठीक से नहीं चला पाती थी, लेकिन जो था मेरे लिए वह ठीक चल रहा था। एक दिन मेरे चाचा जी ने अपने 19 साल के लड़के को मेरे पास छोड़ दिया। मेरे चाचा जी बहुत पैसे वाले हैं। उनका एक बहुत बड़ा बिजनेस है। वह महंगी गाड़ी में मेरे घर आए थे और उनकी जीवन शैली भी बहुत ज्यादा अमीरों वाली जैसी है। उनकी ये शान देखकर मेरी आंखें चमक गईं। मैंने उनसे आने का कारण पूछा तो वह बोले, मैं बेटा राजा को आपके पास ट्यूशन के लिए लेकर आया हूं। मुझे ये सवाल बार बार उठ रहा था कि चाचा इतना अमीर होते हुए भी अपने बेटे को मेरे ट्यूशन में क्यों लाए, जबकि शहर में बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स थे। मैंने उनसे वही अपने सवाल किया। इस पर उन्होंने कहा, मैडम अगर आप मेरे बेटे को छोटा और अच्छा समझ रही हैं तो सुनिए। वह 17 साल का नहीं बल्कि 19 साल का है। उसकी 12 पास करने की उम्र तो कब की निकल चुकी है। पिछले 2 साल से वह बार बार 12वीं में फेल हो रहा है। शहर के बड़े बड़े कोचिंग में उसे पढ़ाया गया, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा कि इसे आपके पास भेज दूं, क्योंकि आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, और इसकी खूब पिटाई भी लगा देना, क्योंकि तुम इसकी बड़ी बहन हो और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम इसे जरूर सुधार दोगी और 12वीं पार करवा भी दोगी। कभी कभी जो बड़े लोग नहीं कर सकते वो एक आम व्यक्ति कर देता है। अब मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आया हूं। फिर मैंने उनके बेटे को पढ़ाने के लिए हाँ कर दी और इसके बदले उन्होंने मुझे 20,000 देने के लिए कहा। ये सुन के मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। उस दिन से ही वो मेरे पास पढ़ने आने लगा। मैं अपनी कोचिंग खत्म करके आती और फिर उसको अपने घर पर ही पढ़ाती थी। उसी दिन से उन्होंने उसे मेरे पास ट्यूशन के लिए छोड़ दिया। उनके लिए तो 20,000 रुपये मामूली बात थी, क्योंकि उनको पैसे देने में कोई झंझट नहीं था। पहले ही दिन उन्होंने मुझे पूरे महीने की फीस दे दी थी। पहले दिन जब मैंने राजा को पढ़ाना शुरू किया तो वह पढ़ाई में बहुत कमजोर दिखा। उसका ध्यान पढ़ाई छोड़कर कहीं और ही था। 2 दिन तक यही चलता रहा। तीसरे दिन चाचा का मेरे पास फोन आया और पढ़ाई के बारे में पूछने लगे। मैंने उनसे कहा, राजा पढ़ाई में बहुत कमजोर है, मुझे उस पर अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी। तो चाचा बोले, बेटा मैं तुझे 10,000 रुपये और दूंगा, लेकिन इस साल मेरे बेटे की 12वीं पास करवा दे। अब मैं अतिरिक्त पैसे ले रही थी, इसीलिए मैंने अतिरिक्त क्लास के लिए भी उसको हाँ कर दी। दोपहर 2 बजे तक मैं अपनी कोचिंग खत्म करके घर वापस आ जाती और राजा को 3 बजे से शाम के 6 बजे तक अकेला पढ़ाती थी। एक दिन जब मैं राजा को पढ़ा रही थी तो मुझे प्यास लगी और मैं पानी पीने चली गई।
जब मैं वापस आई तो मैंने देखा कि राजा लैपटॉप में गेम खेल रहा था। जैसे ही मैंने उसके हाथ में लैपटॉप देखा, मैंने उससे लैपटॉप ले लिया। उसके पास जो लैपटॉप था वह साधारण नहीं था, बल्कि बहुत महंगा एप्पल का था। 19 साल के लड़के के हाथ में 2 लाख का लैपटॉप देखकर मेरी आंखें चमक गईं। राजा बहुत जिद्दी था। यह मुझे उस दिन समझ में आया जब मैंने उसके हाथ से वो लैपटॉप वापस लिया। लैपटॉप वापस देने के लिए वह जिद करने लगा। इस खींचातानी में उसका हाथ मेरे सीने पर लग गया और राजा की नजर अचानक गलत जगह पर जा टिकी। उसकी नजर को समझते ही मैंने उसको डांट दिया। मैं राजा को छोटा समझती थी, लेकिन उसमें बच्चों जैसा कोई भी गुण नजर नहीं आया था। मैंने उसे उसका लैपटॉप दे दिया और उसके बाद उससे कुछ नहीं कहा। मैंने उससे कहा, ट्यूशन खत्म हो गई है, अब घर जाओ। तब वह मेरे पास आकर बैठ गया और बोला, दीदी आप बहुत अच्छी हो और मुझसे गलती हो गई। बोलते बोलते उसने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया और मुझे स्पर्श करने लगा। उसका स्पर्श मुझे किसी बड़े व्यक्ति की तरह महसूस हुआ। वह मेरे पास बैठा था, तभी मेरे पापा घर आ गए। मेरे पापा ने राजा से कहा, बेटा अच्छे से पढ़ाई करना और दीदी की बात अच्छे से सुनना। और उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह राजा को एक छोटा लड़का समझते थे। जब पापा घर आए तो मैंने उसका उतरा हुआ चेहरा देखा और मैंने राजा से कहा, मुझे तुमसे कोई नाराजगी नहीं है, अब तुम घर जाओ, ट्यूशन का समय खत्म हो चुका है। राजा ने मेरा हाथ छोड़ा और मैं पापा के कमरे में चली गई। मैंने पापा से पूछा, पापा क्या हुआ? तो पापा ने बोला कि बेटा मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है और दवाई के लिए पैसे भी नहीं हैं। उनके उतरे चेहरे को देखकर मैंने उन्हें 1000 रुपए निकाल कर दिए। मैंने उन्हें बताया कि मैं अपने कोचिंग क्लास से अच्छी कमाई कर रही हूँ। पैसे देते ही पापा ने मुझे मेरे सर पर एक किस कर दी और मुझे गले लगाया। तो मेरी नजर कमरे के दरवाजे पे गई, जहां मुझे राजा दिखा। वह हमारे कमरे में झांक रहा था। उसे देखते ही मैंने कहा, राजा तुम यहाँ? तो राजा ने कहा, दीदी मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, इसीलिए मैं रुका था। तब पापा काम से बाहर चले गए और मैं राजा को लेकर बाहर हॉल में आ गई। घर में ट्यूशन लेना बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि बच्चों की नजरों में क्या आ जाए ये कहा नहीं जा सकता। हॉल में आते ही राजा ने कहा, अब मैं सवाल कल पूछ लूंगा, और फिर वह घर चला गया। अगले दिन राजा बहुत जल्दी आ गया और शाम तक रुका रहा। उसे मैंने थोड़ा काम देकर अपने कमरे में चली गई। मुझे थोड़ा सर में दर्द हो रहा था और आज शाम को मैं सोची थी कि मार्केट जाऊंगी, क्योंकि मुझे अपने लिए एक बनारसी साड़ी भी लेनी थी। तो मैंने जाकर अपना पर्स देखा तो इसमें सिर्फ 1000 रुपए थे, जो कि बहुत कम थे। ये सोच के मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई और बेड पर बैठ गई और मेरी आंखों में आंसू आ गए। तभी राजा मेरे पास आया और उसने मेरे आंसू पोंछे और मुझसे पूछा कि क्या हुआ। मेरी समस्या सुनकर राजा ने अपने पर्स में से 5000 रुपया मेरे हाथ में रख दिए। मैंने भावुक होकर उसे गले से लगा लिया। हालांकि मैंने भावनाओं में बहकर उसे गले लगाया था, लेकिन राजा ने मुझे कुछ अलग तरीके से पकड़ा था। उसका स्पर्श गलत जगह हो रहा था। जब अचानक मुझे उसका ऐसा करना महसूस हुआ, मुझे एहसास हुआ कि राजा अब छोटा नहीं रहा, तो मैंने उसे तुरंत अपने से दूर कर दिया। जब मैंने उसकी नजरें देखी तो मैं हैरान रह गई। उस दिन के बाद से राजा मुझसे और ज्यादा क्लोज आने लगा था। वह मुझसे हंसकर बात करने लगा था। ऐसे ही दिन बीतते गए। कुछ दिन बाद
जब मुझे फिर से पैसों की जरूरत पड़ी, राजा की नजर फिर से फिसल गई। वह मुझे ऐसी जगह घूर रहा था कि मुझे अपने कपड़ों का भी ध्यान नहीं रहा। आज मैंने ट्रांसपेरेंट टॉप और स्कर्ट पहनी थी। मेरी नजर राजा पर थी, वह पुरुष जो स्त्री के नखरे उठाता है और उसे खुश रखता है। उसी के साथ समय बिताने की स्त्री की इच्छा होती है।